Hello बच्चों, let's read the question. So the question says transgenic crops are modified through genetic engineering to develop natural resistance to insect pest. Which one is a transgenic plant? So हमें यहाँ बताना है कि कौन सा ऐसा ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसके अंदर नेचुरल रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट के लिए जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पे किया गया है, उसको मॉडिफाई किया गया है. सो द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्रांसजेनिक क्रॉप. ट्रांसजेनिक क्रॉप ऐसी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप होती हैं जो कंटेन करती हैं वन और मोर जीन किसी अनदर स्पीसीज से. इनके अंदर जो है एक या एक से ज्यादा जीन को यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है. ये एक या एक से ज्यादा जीन कहाँ से आता है? किसी अनदर स्पीसीज से. जब इनके अंदर ये ट्रांसफर किया जाता है जीन, तो इसकी वजह से दे एक्सप्रेस बेनिफिशियल ट्रेट. तो ये कुछ बेनिफिशियल ट्रेट्स यहाँ पे एक्सप्रेस करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शो करेंगी रेजिस्टेंस टू पेस्ट, किसी डिजीज के लिए, किसी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए. डिस्कस वन बाय वन ऐसी ही क्रॉप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इज टोबैको. सो जो टोबैको प्लांट है, ये फर्स्ट प्लांट था जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था. इसको एक्सटेंसिवली रिसर्च के अंदर यूज किया जाता है फॉर द जीन एक्सप्रेशन, और इसको मॉडिफाई किया गया था फॉर द प्लांट रेजिस्टेंस टू पेस्ट. रेजिस्टेंस टू पेस्ट. सेकेंड प्लांट इज कॉटन प्लांट. कॉटन में काफी फेमस है, दैट इज बीटी कॉटन. इसके अंदर बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया से बीटी टॉक्सिन, यानी ये जो बीटी है, इस टॉक्सिन को एक्सप्रेस करवाया जाता है. बीटी टॉक्सिन को यहाँ पे एक्सप्रेस कराया जाता है, और जो कॉटन बॉलवॉर्म है उस इंसेक्ट पेस्ट से यहाँ पे इसको रजिस्ट किया गया है. सो इट इज ऑल्सो अ प्लांट जिसको प्रोवाइडेड किया गया विद द रेजिस्टेंस टू पेस्ट्स. सो अनदर इज मेज. मेज प्लांट के बारे में बात करें तो मेज भी हमारा एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, और इसको भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है, रेजिस्टेंस टू पेस्ट. अगर बात करें हम सुगर केन की, तो सुगर केन के अंदर किसी तरह का रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा. एंड अगर हम टोमेटो के बारे में बात करें, तो टोमेटो को रेजिस्टेंस पेस्ट के लिए नहीं, बल्कि इसको जो है मॉडिफाई किया जाता है अदर ट्रेट्स के लिए, जैसे कि इम्प्रूव्ड सेल्फ लाइफ, फॉर इम्प्रूव्ड सेल्फ लाइफ, एंड इसके न्यूट्रिशनल कंटेंट के लिए. सेम फॉर राइस. राइस को किसी भी पेस्ट के लिए तो रजिस्ट नहीं किया गया, बट इसको इसके न्यूट्रिशनल कंटेंट के लिए जरूर मॉडिफाई किया जाता है. न्यूट्रिशनल कंटेंट के लिए राइस को मॉडिफाई किया जाता है, नॉट फॉर द पेस्ट्स. अनदर थिंग इज व्हीट हियर. व्हीट को भी अदर न्यूट्रिशनल कंटेंट या फिर जो है उसकी प्लांट की लेंथ वगैरह, तो उसके लिए यहाँ पे इसको मॉडिफाई किया जाता है, लेकिन पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए इन प्लांट को यूज नहीं किया जाता. सो बेसिकली हमने यहाँ देखा कि जो प्लांट यूज किए जाते हैं नेचुरल रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट के लिए मॉडिफाई किया जाए, तो फर्स्ट है टोबैको, देन कॉटन. इसके अलावा मेज को भी किया गया है. तो ये 3 मेजर प्लांट है जिनको नेचुरल रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट यहाँ पे डेवलप किया गया है. सो नाउ इवेलुएट करते हैं अपनी 4 स्टेटमेंट को और फाइंड द राइट आंसर. फर्स्ट ऑप्शन सेज टोबैको एंड कॉटन. सो यहाँ से हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, दैट सेज टोबैको एंड कॉटन. बी सेज मेज एंड सुगर केन. तो मेज के अंदर तो पेस्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन सुगर केन के लिए यहाँ पे कोई पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं है. सी सेज टोमेटो एंड राइस. तो टोमेटो में हमने पढ़ा कि इम्प्रूव्ड सेल्फ लाइफ ऑफ न्यूट्रिशनल कंटेंट के लिए इसको मॉडिफाई किया जाता है, और सेम ऐसे ही राइस को भी. तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा. डी ऑप्शन सेज टोमेटो एंड व्हीट. अगेन टोमेटो है, तो टोमेटो को इम्प्रूव सेल्फ लाइफ के लिए यूज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, नॉट फॉर इंसेक्ट पेस्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल. ऑल द बेस्ट.